और जिस तरह से वी आर नॉट हेयर टू लिसन अब्यूजिव वर्ड्स फ्रॉम लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आप सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। माननीय सुनील बाबू सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं, पूरी तरह से सदन को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बजिए आप सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं, से निकाला जाए, कोई बात नहीं आएगी। और आइंदे अगर ऐसा होगा तो हमको दूसरा स्टेप भी लेना पड़ेगा। 2004-5 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था, 23,885 करोड़ का यहाँ का प्रदेश का बजट था, और आज 21-22 में 2,37,000 करोड़ का बजट है। उसकी दलाली के लिए हमें अब क्यों किया जा रहा है? सदन नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय का अपमान किया। अब उस घटना से अति उत्साह से लबरेज आप इस बात को नहीं उठा सकते हैं, यहाँ नहीं उठा सकते हैं, तो नहीं आएगा ना। इस सदन के सदस्य भी हैं, नहीं आएगा। उन्होंने राज्य के उच्च सदन में बिना संदर्भ एवं विषय के एक सोची समझी ओछी राजनीति के तहत माननीय नेता विपक्षी दल के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की, जो मतलब हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के महोदय मेरा इस पर आपत्ति है। ये इस सदन के अनर्गल बात क्यों करते हैं? और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्तंभ जिन्होंने राज्य के सुनील बाबू सभापति महोदय, ये नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। बचे ना, बचे चलिए। मानिए सभापति महोदय, आप सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। माननीय सुनील बाबू सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं, पूरी तरह से सदन को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बजिए आप सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं, से निकाला जाए, कोई बात नहीं आएगी इसमें। और आइंदे अगर ऐसा होगा तो हमको दूसरा स्टेप भी लेना पड़ेगा। जो आदमी बात हम जिसको बोल, आप पूछे हमसे, आप व्यवस्था पर खड़े हैं कि अव्यवस्था पर खड़े हैं? नहीं, अव्यवस्था है। आप बैठिए ना, बैठिए ना, हम हैं ना भाई, बैठिए ना। सर आप इसको अब मानिए सारी बातों को आप सदन में है ना, सदन में विश्वास है ना, सदन में विश्वास नहीं है। आपने कहा कि नहीं है, नहीं सुनेंगे ना आप। चलेगा सर, सभापति महोदय खड़े हैं, अब बोले जा रहे हैं। सभापति महोदय खड़े हैं, बोले जा रहे हैं, ऐसे हाउस चलेगा? इस तरह से हाउस को डिक्टेट करेगा लोग, इस तरह से हाउस को डिक्टेट करेगा लोग। सभापति महोदय आप खड़े हैं और उसके बाद बोला जा रहा है, आपके बार बार कहने के बाद भी। पूरा सभापति महोदय आप बोलने दीजिए। सभापति महोदय पूरा का पूरा प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड है, पूरा का पूरा प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड है, और पूरा का सदन में पूरा का प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, जो जिनको बोला गया है कि आप बोलिए, उनको आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, अपनी बात करते हैं। आपकी बात कोई कार्रवाई में नहीं आएगी, कोई बात करवा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी आप सदन को अपमानित कर रहे हैं, आसन को अपमानित कर रहे हैं ऐसा करके। आप कह दिए ना, अपनी बात कर, आप छोड़ दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं आएगी। और इसके बाद आज दिन ऐसे लोगों को जब हमेशा ये हाउस को अव्यवस्थित करने में लगे हुए सभापति महोदय, जाइए, ठीक है, जाइए, आप बोलिए। नियमावली में यह स्पष्ट है, जब आपके द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा हो, आप खड़े हो और तब माननीय सदस्य अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, बोलिए, आप बोलिए। यह खेदजनक है सभापति महोदय, यह अपमानजनक है। यह मैंने कहा माननीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सुनील सिंह के
बजट भाषण, उद्योग के बजट भाषण वाद विवाद पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, ये निश्चित रूप से मर्माहत हैं हम लोग। और जिस तरह से वी आर नॉट हेयर टू लिसन अब्यूजिव वर्ड्स फ्रॉम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हम इस तरह के अब्यूजिव वर्ड सुनने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। 20 साल 25 साल लगा है संघर्ष करके यहाँ पर आप पहुंचे एक सुधार कर लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब हम जितने लीडर हैं ऑपोजिशन के सबको कर रहे हैं, हम किसी एक को नहीं कर रहे हैं। सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सब लोगों ने उसमें पार्टी किया और सब लोगों ने उस दिन बहस के बाद किया। 3-3 सदस्य लीडर, जितने लीडर्स थे जिसमें 3 लोग हम लोग खड़े थे, माननीय हमारे साथी खालिद अनवर जी को उन्होंने कहा कि जूता चप्पल खा करके भी आप लोग वहां पर रहते हैं, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया हम लोगों के बारे में। और जमा खान को कहा गया कि सरकार की दलाली मत करिए, इस तरह के अमर्यादित संसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया। किसके लिए कहा गया दलाल, कि किसकी हम दलाली करते हैं? जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल जीवन हरियाली की असाधारण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित करने का विश्व का नेताओं के साथ काम किया गया, उसके लिए हमें दलाली करने की बात कही। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार 2018 में जिस नेता को मिला उसकी दलाली करने के लिए कहा गया। बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए श्वेतांबर तेरापंथी महासभा जैन संगठन द्वारा अनुवर्त पुरस्कार 2017 दिया गया। फिर यार इंटरनेशनल 2016 द्वारा वीरमणि सामाजिक न्याय पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया। जेपी मेमोरियल अवार्ड नागपुर का मानव मंदिर में 2013 में जिनको सम्मानित किया गया। एक्सएलआरआई जमशेदपुर औद्योगिक और सामाजिक शांति के लिए सर जहांगीर गांधी पदक जिनको 2011 में दिया गया। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर पॉलिटिक्स अवार्ड 2010 दिया गया। फोर्ब्स इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड 2010 दिया गया। CNN-IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड राजनीति में 2010 में दिया गया। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर राजनीति में 2009 में दिया गया। इकोनॉमिक्स टाइम्स बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2009 में दिया गया। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप पुरस्कार 2009 में दिया गया। CNN-IBN ग्रेट इंडियन ऑफ द ईयर पॉलिटिक्स अवार्ड 2008 में दिया गया। और CNN-IBN और हिंदुस्तान टाइम्स स्टेट ऑफ द नेशन पोल 2007 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड इस देश में जिस व्यक्ति को दिया गया उसके बारे में लोग इस सदन में कहते हैं कि आप उसकी दलाली करते हैं। हम सभापति महोदय कहना चाहते हैं हमको 2 मिनट का समय दिया जाए। मात्र आज तक हम कभी इंटरफेयर नहीं किए हैं, कभी कोई बात नहीं कहे अपने बजट के अलावा। 2004-5 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था 23,885 करोड़ का ये यहाँ का प्रदेश का बजट था। और आज 21-22 में 2,37,000 करोड़ का बजट है। उसकी दलाली के लिए हमें अक्यूज किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय 2005-6 में 7,914 रुपया था और वर्तमान में 50,555 रुपया है। उसकी दलाली के लिए हमको कहा जा रहा है। विकास दर 2005-6 में 5.8% था और पिछले पूरे दशक में 11% से ज्यादा है। इस बिहार का देश में सर्वश्रेष्ठ, पूरे देश में अग्रणी राज्य में विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा ये बिहार है। व्यय के क्षेत्र में 90-91 से लेकर 2005-6 तक कुल व्यय मात्र 2,14,000 था। उसके लिए कह रहा है जिसमें 10 साल का झारखंड इंक्लूडेड था। और 2006-7 से 19-20 तक केवल बिहार का कुल व्यय 12,24,94 करोड़ रुपया है। माननीय सभापति महोदय, SC/ST, क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी बात तो राजनीतिक दल के लोग करते हैं, महादलित की बात करेंगे, दलित की बात करते हैं और इस प्रदेश में जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उसकी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन इनके समय में बिहार का बजट 5-6 में मात्र 40.48 करोड़ रुपया था और वर्तमान में SC/ST का जो बजट है वो 1,724.81 करोड़ रुपया है। नेता बड़ा वही होता है जो अपने लिए प्रदेश के लिए योजना का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व के साथ हमको काम करने का मौका मिल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मात्र 3,45 लाख रुपए का बजट था और आज 570.59 करोड़ रुपए का बजट है। जो लोग कमिटेड होते हैं, चाहते हैं कि मुख्य धारा से हम जो बड़ी आबादी जो आज तक राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक रूप से मुख्य धारा से नहीं जुड़ी है उसको जोड़ने के लिए माननीय नेता ने काम किया है और ये कहते हैं कि आप उसकी दलाली करते हैं। आज बिजली के क्षेत्र में 2004-5 में 3,45 लाख रुपए